हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सुप्रिया। लास्ट वीडियो में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम फंजाई को डील किया था। इस वीडियो में हम वायरसेस, विरोइड्स और लाइकेंस को डील करेंगे। यह असेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वायरसेस, विरोइड्स और लाइकेंस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है। वायरसेस एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वायरस को क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली क्योंकि वे ट्रू लिविंग नहीं थे। अगर हम लिविंग को समझते हैं तो जानते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल स्ट्रक्चर हो, बट वायरस क्या है? एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कैरेक्टराइज्ड होती है, जिसके पास इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है लिविंग सेल के बाहर। जब वे एक सेल को इन्फेक्ट करते हैं, वे होस्ट सेल की मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं रेप्लिकेट करने के लिए। वो होस्ट सेल की मशीनरी को ही टेक ओवर कर लेते हैं और रेप्लिकेट कर देते हैं। वायरस का मतलब होता है वेनोम और या फिर पॉइजनस फ्लूइड। इसे दिया था पास्चर ने। डीजे इवानोस्की ने 1892 ईस्वी में कुछ माइक्रोब्स को रिकग्नाइज किया था, जैसे कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको। ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं क्योंकि वे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से गुजरते हैं। ऐसे ओके। M.W. बीजनिक ने 1898 में डेमोन्स्ट्रेट किया था दैट द extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and called the fluid as Contagium vivum fluidum. ये टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं और उनके हेल्दी प्लांट्स को इन्फेक्शन कर देते हैं, जो कि जिसे हम लोग कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम कहते हैं। W.M. स्टैनले ने 1935 में दिखाया था कि वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। वायरस एक न्यूक्लियोप्रोटीन है और जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस है। किसी भी वायरस के पास आरएनए या डीएनए होता है। वायरस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करती है उसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और जो एनिमल को इन्फेक्ट करती है उनके पास सिंगल, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। बैक्टीरियल वायरसेस या फिर बैक्टीरियोफाजेस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होती है। प्रोटीन कोट कैप्सिड कहलाती है, जो कि एक स्मॉल सब यूनिट से बना होता है, जिसे हम लोग कैप्सोमेर्स कहते हैं, और जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने के काम में आती है। ये कैप्सोमेर्स जो है वो हेलिकल या पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स में अरेंज रहती है। वायरसेस बहुत सारी डिजीज़ कॉज करती है, जैसे कि मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स एंड इन्फ्लुएंजा। एड्स जो ह्यूमन में होता है वो भी वायरस के कारण ही होता है। प्लांट्स में इनका सिम्टम्स है मोज़ैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग या फिर स्टंटेड ग्रोथ। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ये वायरस के कारण हो रही है। विरोइड्स 1971 में टीओ डिनर ने एक नया इन्फेक्शियस एजेंट डिस्कवर किया जो वायरस से छोटा होता था। इन्फेक्शियस एजेंट डिस्कवर किया जो कि वायरस से छोटा होता था। इसके कारण एक डिजीज़ कॉज हो रहा था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। इसके पास फ्री आरएनए पाया जाता है, जिसके पास प्रोटीन कोट की कमी होती है, और ये वायरस में पाया जाता है जबकि ये विरोइड्स में नहीं होता है, इसलिए इसका नाम विरोइड पड़ा। विरोइड का आरएनए लो मॉलिक्यूलर वेट था। विरोइड का जो आरएनए था वो लो मॉलिक्यूलर वेट था। लाइकेंस
आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जो कि म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन है जो एल्गी और फंजाई के बीच होता है। एल्गल कंपोनेंट फाइकोबायंट कहलाती है और फंगल कंपोनेंट माइकोबायंट, जो ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों होती है। एल्गी फूड प्रिपेयर करती है फंजाई के लिए, और फंजाई क्या करता है, उसे शेल्टर मतलब रहने की जगह और मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती है अपने पार्टनर के लिए। लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, क्योंकि वे पॉल्यूटेड एरियाज़ में ग्रो नहीं करते हैं। इस तरह हम जान जाते हैं कि ये पॉल्यूटेड एरियाज़ है। That's it. Thank you so much. If you like this video, hit the like button, share and subscribe.